शाहीनों ने सूरमाओं की लंका ढा दी। इमर्जिंग एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया। 128 रन से जीतकर टाइटल दफा किया। शानदार सेंचुरी बनाने वाले तैयब ताहिर प्लेयर ऑफ द फाइनल करार। कप्तान मोहम्मद हारिस ने कहा, बड़ा स्कोर करके भारत पर दबाव डाला। शाहीन आफरीदी, हसन अली समेत सीनियर टीम के खिलाड़ी भी फाइनल देखने आए थे। पाकिस्तान के लिए शानदार दिन। 37 साल बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश का चैंपियन भी बन गया। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़करिया को 3-1 से शिकस्त दे दी। इससे पहले 1986 में जानशेर खान ने यह टाइटल जीता था। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही। बलूचिस्तान में भी बरसात के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कराची में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी की छुट्टी, 3 दिन तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। और क्या इसहाक डार निगरान वजीर आजम होंगे? एहसन इकबाल का कहना है, इत्तेफाक हो गया तो इसहाक डार निगरान वजीर आजम बन सकते हैं। इसहाक डार से सवाल हुआ तो बोले, जो जिम्मेदारी मिली निभाऊंगा। कशकोल तोड़कर टुकड़े बनी गाला पहुंचा देंगे। नून लीग को मौका दिया तो नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा। वजीर आजम का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया। साकिब निसार साजिशी टोले का सरगना था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर आजम की तारीफों के पुल बांधते रहे। कहा, इनके काम की स्पीड देखकर तो चीनी भी हैरान रह गए थे। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने तरक्याती मंसूबे के इफ्तिताह में इंतखाबी तकरीरें की, कारनामे गिनवाए, वादे किए और वोट मांगा। इस्लामाबाद में इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से सरगोशियां अरूज पर हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं कि कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। अगर आप में महंगाई से तड़पते आवाम का सामना करने का हौसला नहीं तो मुल्क का क्या कसूर है? इल्तिवा का बोझ उठाने की सकत अब इस नागर आइन में है, ना ही निजाम में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची में JUI का बड़ा मुजाहिरा। फजलुर रहमान ने खिताब ने कहा, कुरान हमारी रेड लाइन है, मजीद ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और इस्लामी मुल्क स्वीडन से अपने सफीरों को वापस बुलाएं। मुसलमान अपने खून का नजराना देकर कुरान की हिफाजत करेंगे। अमेरिका और यूरोप ने मुसलमानों को खत्म करने के मंसूबे बनाए, मगर नाकामी उनका मुकद्दर ठहरी। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नई बसों की आमद से अवाम को सफर में मजीद आसानी होगी। चंद दिनों में नए रूट शुरू किए जाएंगे। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। क्या इनकी भी कोई फ्लाइट है? कराची एयरपोर्ट पर कुत्ते और चूहे भी पहुंच गए। अराइवल लाउंज के सामने कुत्ते की चहलकदमी और आराम लाउंज में फ्लाइट की दीवार पर मोटा ताजा चूहा दिखाई दिया। लिफ्ट एरिया में तारें कुतरना भी शुरू कर दी। भारत में मॉनसून ने तबाही मचा दी। जूनागढ़ में शदीद बारिश, सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां बह गईं, दरिया जमुना रिकॉर्ड सतह पर आ गया। आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऐलाना। पाकपतन में बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इराकी सिफारत खाने के बाहर मलऊन शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़े की शदीद मज़म्मत। हजारों मुजाहिरीन ग्रीन जोन में दाखिल हो गए। डेनमार्क के सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। तुर्की, कतर और ईरान के डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। वाक़यात को रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन पर हमले में तारीखी ऑर्थोडॉक्स चर्च को तबाह कर दिया। रूसी तैयारों ने ओडेसा शहर में बमबारी की। 6 इमारतें भी तबाह हो गईं। इससे पहले यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूसी रीजन क्रीमिया में गोला बारूद की एक डिपो को उड़ा दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारा मकसद क्रीमिया की भी वापसी है।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कोलंबो में खेला जाएगा। चाइनीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गिफ्ट लेना है तो भारी भरकम टैक्स देना है। पाकिस्तानी एथलीट को बरतानिया से आया तोहफा महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ गया। 55,000 मालियत के शूज पर 68,000 रुपए टैक्स लगा दिया गया। साउथ एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट साहिब इसरा कहती हैं, खुसूसी स्पाइक्स आए, इवेंट की तैयारी करनी है, लेकिन इतने ज्यादा टैक्स की अदायगी मुमकिन ही नहीं।